इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरहत शेख ने किया कलवा मुंब्रा के विकास का खुलासा। कलवा की आवाम को मिले 16 गार्डन और मुंब्रा को सिर्फ 3 गार्डन मिले हैं। उसी को लेकर फरहत शेख ने मुंब्रा की आवाम की आंखें खोलने के लिए ऑन कैमरा आकर क्या संदेश दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत शेख इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से और हमारी टीम के लोग भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम खड़े हैं कलवा मुंब्रा विधानसभा के कलवा क्षेत्र में और आज हम जो है एक कलवा के गार्डन में खड़े हैं और इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारे लिए ये है कि हम जो है वो मुंब्रा वालों की जो है आंखें खोलना चाह रहे हैं। हम उनको जो है वो हकीकत बताना चाह रहे हैं कि कलवा को तो सारी चीजें यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन मुंब्रा जो है वो अभी भी काफी चीजों से वंचित है। और रही बात, हमने एक आरटीआई निकाला था जिससे हमें ये समझ में आया, जिससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो है कलवा वालों को जो है वो 16 गार्डन जो है वो मिले हैं, लेकिन यही मुंब्रा में देखा जाए तो उनको सिर्फ 3 गार्डन मिले हैं। तो सबसे पहले मैं कलवा वालों का जो है वो शुक्रिया अदा करूंगी, उनको मुबारकबाद दूंगी कि आपने ऐसे ढीले आमदार को जो है वो एकदम टाइट करके रखा है, क्योंकि हर चीज जो है वो बराबर से कलवा में जो है मुहैया की जा रही है। वहीं मुंब्रा वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा ढीला आमदार जिन्होंने मुंब्रा को कुछ नहीं दिया, आपने उनको सर पर बिठा के उनका बर्थडे मना रहे हो। आप उन लोगों का बर्थडे मतलब 300 रुपए में उनका बर्थडे मना रहे हैं। हमें ये भी समझ में आता है, लेकिन एक बात बताइए, आप कब अपनी आंखें खोलोगे? आज क्या हमारे बच्चों के लिए उनकी फिजिकल फिटनेस, क्या हमारे बड़ों के लिए, क्या हमारे ज्येष्ठ नागरिकों के लिए क्या उनको सुकून नहीं चाहिए होता है? क्या हमारे मुंब्रा में जो है वो लोग जो है वो क्या उनको कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटी नहीं चाहिए? अब हम जहाँ पर खड़े हैं, आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्येष्ठ नागरिक बैठे हुए, वो जो है वहाँ यहाँ पर आते हैं शाम के समय, यहाँ पर सुकून से बैठ रहे हैं, कुछ यहाँ पर फ्रेंडशिप बनती है, फिर लोग जो है वो अपने जो है वो आइडियाज जो है वो एक्सचेंज करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है। अभी बारिश का समय है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है जितना ये तालाब आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पर कंटिन्यू लोग आते हैं, यहाँ पर पूरे तालाब पे वॉक करते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे दूसरी तरफ बच्चों को खेलने के लिए जो है यहाँ पर झूले वगैरह भी अवेलेबल है। लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो है, हमारे यहाँ पर मुंब्रा में गिनती के 3 गार्डन है, वो भी कहीं बहुत छोटे से 20-30 गुंठे के, इतने छोटे कि गुस्ते शादी खत्म हो जाते हैं। और उस पर सबसे पहली बात तो आप शिमला पार्क का एक गार्डन देख लीजिए। शिमला पार्क में जो हमारे गार्डन है वो ऐसा है कि भाई घुसो तो हमारे यहाँ पर राइड में जो बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले वो सारे टूटे हुए बच्चों के लिए यहाँ पर अलग से प्राइवेट में वो लगा रहे हैं और फिर वहां से उसके पैसे लिए जा रहे। तो हमारे टीएमसी के फ्री गार्डन का क्या मतलब? और दूसरी बात, वहां पर बच्चों के बैठने के लिए या बड़े अगर आए तो उनके बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है। वहां पर हमारा गार्डन जैसे ही घुसो वैसे ही खत्म हो जाता है। उसके अलावा एक गार्डन जो शिरीन विला के पास था वो भी बंद पड़ा है। तीसरा गार्डन जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो आइडियल मार्केट के पास है, वो भी हमेशा बंद रहता है या किसी की प्राइवेट कस्टडी में है वो। तो ऐसे क्या हमारे लोग ये डिजर्व नहीं करते? क्या मुंब्रा ये डिजर्व नहीं करता कि उसको भी जो है वो ये सारी सुविधाएं मिले? हम जो है वो क्यों मुंब्रा वाले जो है वो वंचित रहे इन चीजों से? एक और बहुत अच्छी चीज है जो मैं सुन पा रही हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। मैंने और भी ऐसे गार्डन्स में देखा है, जब जो वहाँ के लोग हैं जब वो वॉक करने के लिए आते हैं तो मॉर्निंग के टाइम पर एक म्यूजिक बजता है। तो ये फैसिलिटीज भी वहां पर अवेलेबल है। और मैंने देखा है कि बराबर से स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरास, हर चीज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन वहां पर क्यों नहीं मौजूद है? मुंब्रा वाले क्यों नहीं समझ पा रहे कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में रहते हुए मुंब्रा वाले हर चीजों से वंचित रह रहे, फिर भी ऐसे लोगों को सर पे बिठाया जा रहा है। आज वो मौका आ गया है कि ऐसे लोगों को सर पे से उतार के नीचे फेंकने का मौका आ गया है। तो आज जो है वो हमको ये बात समझनी पड़ेगी और आने वाले चुनाव में इंशाल्लाह हमको हर चीज का सवाल करना है उनसे कि एक ही विधानसभा में रहते हुए हमको ये सारी चीजें क्यों नहीं मिली। और मैं आखिर में मैं कलवा वालों को कहूंगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये ढीले आमदार को बहुत टाइट करके रखा हुआ है। क्योंकि मैंने देखा है दूसरी बड़ी बड़ी सोसाइटीज में भी, इवन थाना में, इवन मुलुंड में और दूसरी जगहों पे मैंने देखा है कि भाई अगर कोई रास्ता
टूटा हुआ है, मतलब कोई खड्डे पड़ गए, कोई गड्ढे पड़ गए वहां पर, अगर रात में गड्ढा दिखता है वो सुबह तक रिपेयर हो जाता है, वो रोड पूरा स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन हमारे पर वो गड्ढे आज तक वैसे की वैसी पड़े होते हैं और हर बारिश में हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कुछ है, तो वो रास्ते पर चल ही नहीं, वो गाड़ी में जा ही नहीं सकती। तो ऐसी कई चीजें मेरे मुमरा वालों, आपको इस बारे में अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब वो मौका आपके हाथ में आने वाला है जिससे आप उनकी सरकार को जो है वो पलट सकते हैं। आप ऐसे लोगों को ला सकते हैं जो मुमरा के बारे में भी सोचे, जो कलवा मुमरा को जो है वो एक नजर से देखे। जितनी सुविधाएं इस क्षेत्र में मिल रही है उतनी सुविधाएं उस क्षेत्र में भी मिले, यानी कलवा और मुमरा को एक नजरिए से देखा जाए। तो मैं आपसे जो है वो विनती करती हूँ कि आने वाले चुनाव में मुमरा वाले जो इस सारी चीजों पर गौर करें, इन सारी चीजों पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी अगर आपको याद होगा 2016 में रोड वाइडनिंग के नाम पर जो है वो हमारे यहाँ पर जो फला के पास जो एक गार्डन था, फला कॉलोनी के पास, उसको भी थोड़ा एक वो गार्डन था, कई शाम में बच्ची जो वो औरतें अपने बच्चों को लेकर खुद भी सुकून की 2 सांस ले लेती थी, बच्चे भी खेल लेते थे। आज देखा है आपने, बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लगे होते हैं। मोबाइल में लगे होने से उनको जो है उनकी मेंटल जो कैपेसिटी जो है वो कम हो चुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में देखते हैं। उनको जो फिजिकली और जो बाहर जाकर जो सीख पाएंगे और जो अचीव कर पाएंगे, वो मोबाइल की दुनिया में ही वो लोग सीमित रहकर रह गए। तो ये सारी चीजें नहीं हो चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का जो है वो बचपन जो है वो छीना गया, उनकी जो फिजिकल फिटनेस को छीने गए। हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक है वो परेशान हो जाते हैं। आप एक बात बताइए, आप बोलते फिर इसकी वजह से ट्रैफिक होता है, आप बोलते हो कि मुमरा में ट्रैफिक बहुत होता है, अमृतनगर में। अरे आपने कोई गार्डन, कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटी नहीं दी तो औरतें मार्केट में जाती है सब चीजों के लिए। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें होती तो फिर ट्रैफिक का भी इश्यू नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये हर चीज जो मुमरा में हो रही है ये एक दूसरे से लिंक्ड है, ये हमको समझने की जरूरत है और आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है हम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया।